जय हिंद दोस्तों। आज की हमारी क्लास है हिंदी की वर्णमाला। और इस क्लास में आपको वही क्वेश्चन लाए गए हैं जो पहले परीक्षा में पूछे गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इन प्रश्नों की आने की पूरी पूरी संभावना है। ऐसे प्रश्नों को हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं और जो भी नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक हैं उन सभी में जो अधिक से अधिक संभावना होगी परीक्षा में पूछे जाने की, उन्हीं प्रश्नों को हम कराएंगे। तो देरी न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि वर्णमाला कहते हैं, मतलब वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द के समूह को या वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को। तो इसका सही जवाब होगा हमारा वर्णों के चयनित समूह को। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? निम्न में से कंठ ध्वनियाँ, ठीक। तो अब बोल के देख लो, आपका सही जवाब हो जाएगा का और खा। का, खा, या रा, चा, छा, क्या रहा है? तालब्य। इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा का, खा, ठीक है। इससे अगला प्रश्न हमारा, स्थान के आधार पर बताएं कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? मूर्धन्य होंगे हमारे, सही जवाब हो जाएगा डा, अडें, अढें। आपको इसको मैं ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की। जैसे स्पर्शी व्यंजन होते हैं 25, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं? पहला अक्षर को बनता है हमारा क, च, वर्ग होता है 5 वर्ग। पहला वर्ग का पहला अक्षर होता है कचट तप। कचट तप का आप क्या है? के टी एम दो, कंठ, तालब्य, एम मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। ऐसे याद कर लो, लिख लो सभी साथी। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से अलग प्राण वर्ण कौन से हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा का और गा। तो इसका हमारा पहला और तीसरा वर्ग अंत वो अल्प प्राण होता है। सॉरी, पांचवा। पहला, तीसरा, पांचवा, दूसरा, चौथा बता महाप्राण। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? नासिक के व्यंजन हमारा ऑप्शन नंबर बी सही राइट होगा। और नासिक के व्यंजन कहते हैं नाक और मुंह से निकलने वाली ध्वनि को। इसी के साथ अगला प्रश्न है हमारा, ए, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं कंठ तालब्य। बोल कर देख लो। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह कौन से होते हैं? अयोगवाह हम कहते हैं विसर्ग को। विसर्ग का छोटी अंग बड़ी अंग विसर्ग में आते हैं। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में बताइए कि इस शब्द में दो व्यंजन हैं। इनमें से दिल्ली हमारा दो व्यंजन। इसी के साथ स, स, सा, स, स, हाँ कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ये आपके होंगे संघर्षी व्यंजन, और इन्हीं को हम ऊष्मी व्यंजन भी कहते हैं, ठीक। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो इसका सही जवाब जाएगा का, वो सॉरी ग, वो खा खरगोश और गा गमला, गड़गड़ी, खा खरगोश, सब वही पहले वर्ग के चरण। दो कौन सा? दूसरा और तीसरा, खागा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष वर्ण आपका हो जाएगा सही आंसर म। हम अच्छे घोष है। घोष और अघोष दो प्रकार होते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण भी हमारा हो जाएगा माँ मछली, म। अगला प्रश्न होगा हमारा, का, गा, जा, फा ध्वनियाँ किसकी हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अरबी फारसी की ध्वनियाँ। ये संस्कृत की नहीं है, अंग्रेज की नहीं है और दक्षिण भाषा की नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा कि हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? 50 नहीं है, 51 नहीं है, 52 है, 53 नहीं है।
सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या 52। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है च छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? क्षत्रिय। क्षत्रिय ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो ये हो जाएगा हमारा सही है संयुक्त वर्ण छात्र ज्ञ सा। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है हिंदी शब्दकोश के छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा का। अगला प्रश्न है हमारा यह वर्ण किस वर्णों के संयोजन से बना है? तो ये बनता होता है ज और आंग खाली। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न होगा अघोष वर्ण कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सा। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा आपको पता है भी कचट तप KTM 2 ठीक। तो इसमें पहला क्या घा घड़ी किस वर्ग के अंदर आती है क्या का वर्ग के अंदर। और क्या बोला मैंने कचट तप का इधर के KTM कंठ। इसका सही जवाब हो जाएगा कंठ। इसी के साथ अगला प्रश्न है हमारा इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन हमारा बोला ना ज्ञानी यज्ञ। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो दंत नहीं है टा वर्ग सॉरी टा। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है निम्न शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्द के अंत में आ आएगा उन्हें हम अकारात कहते हैं। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न होगा छ वर्ण किसके योग से बना है? छ वर्ण किसके योग से बना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा का और सा। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला से स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला से स्वरों की संख्या 11 है। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? स्वर का छोटा स्वर है ऊ स्वर है छोटी ए स्वर है ए रंगकाली नहीं है स्वर। इसी के साथ निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग नहीं है? टा वर्ग घा नहीं है घा का वर्ग है। इसी के साथ अगला प्रश्न है हमारा हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है क्या 33। इसी के साथ अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा 5 स्वर है? तो इसका सही हो जाएगा आ। और निम्नलिखित अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन सा योग बहा है? योग बहा आपको बताया था मैंने पहले विसर्ग को कहते हैं। विसर्ग क्या है छोटे अंक बड़े अंक। अगला प्रश्न हमारा अच्छा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? बताना हमने आपको कचट तप बोला। उसी प्रकार आप बोल कर देख लो ठीक बोल के देखे थे आपने इसी प्रकार छ छ क्या आ रहा है छ जीभ का लग रही है तालू से लग रही है ना तो ये हो गया तालब्य। विश्वास ना हो तो बोल कर देख लीजिए अभी। इसके साथ हमारा अगला प्रश्न है छ ध्वनि का उच्चारण स्थान ये दूसरा छ ये छाता वाला छ है तो इसका भी क्या है तालब्य। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन नहीं है सा। अगला प्रश्न है हमारा तालब्य व्यंजन है। तालब्य क्या है कचट तब बोलो नहीं चा छा जा झा आ रहा है ठीक। इसी के साथ अगला प्रश्न हमारा होगा अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुंह से। ये चीज़ मैंने आपको वीडियो में पहले बताई थी अभी। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है
अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन होते हैं वर्ग के पांचवा अक्षर। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला है उसमें स्वरों की संख्या क्या? 11। आपको ये पहले बता चुका हूँ। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न होगा, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण। कंठोष्ठ, और आवाज कहाँ से आ रही? कंठ से आ रही है ना, गले के इससे, इसलिए हम कहेंगे इसे कंठोष्ठ। ठीक। अगला प्रश्न है हमारा 19वां, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? भाषा का निर्माण होता है उसका नई सही अनुक्रम। पहले क्या? ध्वनि आती है, उसका बाद शब्द बनता है, शब्दों से मिलकर पद, पद से फिर एक वाक्य बनता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न होगा, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? प्रयत्न के आधार पर ल किस वर्ग की? तो यह पार्श्ववर्ग ला। आ रहा जी पीछे को जा रही है ना, देखो, बोल कर देख लो। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न होगा, सॉरी, आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं।